स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एक मूलभूत जरूरत है। इसीलिए संकल्प लिया गया है कि देश भर के सभी गांव में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने के लिए राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन शुरू किया गया है, ताकि सभी को नल से जल उपलब्ध हो। लक्ष्य है हर घर को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल सहज और सतत मिलता रहे। ये स्वच्छ पेयजल लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अधिकांश बीमारियों के पनपने और फैलने का कारण इसकी कमी ही है। सतत पेयजल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि स्थानीय समुदाय और ग्राम पंचायतें आगे आएं और ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों और अपने जल संसाधनों के प्रबंधन की और गंदले पानी के पुनः उपयोग की जिम्मेदारी लें। स्थानीय समुदाय तथा पंचायतों को प्रेरित करने और जल संसाधनों का प्रबंधन समझाने के लिए आगा खां फाउंडेशन ने कमर कसी और जल जीवन मिशन की अवधारणाओं और दृष्टिकोणों को उन तक पहुंचाना शुरू किया। शुरुआत हुई गांव का एक नजरी नक्शा बनाने से। इसको बनाने में शामिल हुए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य और गांव के अन्य गणमान्य लोग। फिर बनाया गया प्रशिक्षण औजार या ट्रेनिंग टूल जल का साथी। जल का साथी बनाने में इस्तेमाल किए गए बाजार में आसानी से उपलब्ध कुछ सस्ते और सरल सामान। जल का साथी टूल बन जाने के बाद अब इसे गांव में समुदाय के बीच प्रस्तुत किया गया। समुदाय के सदस्यों के लिए ये एक प्रशिक्षण सत्र रहा। सबसे पहले आगा खान फाउंडेशन की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और आज के इस बैठक में जो ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति है, जिसको हम पानी समिति के बारे में जानते हैं, आज इस प्रशिक्षण में हम आप इन पानी समिति के विभिन्न पहलुओं के ऊपर बातचीत करेंगे। अगर हम ऐसे बात करें तो 50% महिलाओं की भागीदारी इस कमेटी में है और 25% पंचायत राज जो सदस्य हमारे वो हैं प्रधान के अलावा, और जो हमारे 25% ऐसे लोग हैं जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। तो जो पूरी पाइपलाइन सप्लाई में जो देख रेख का पूरा काम है, ये जो पूरा देख रेख काम करना पड़ेगा, इसी कमेटी की जिम्मेदारी है और ये कमेटी सुचारू रूप से ये काम करेगी। तो इस ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति में, जिसको हम पानी समिति के नाम से जानते हैं, इस पानी समिति में सबसे बड़ा जो काम है वो काम हमारे अध्यक्ष का है और इसमें ग्राम प्रधान को अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये प्रधान जी अध्यक्ष हैं इस समिति के। किस समिति के? पानी समिति के। किस समिति के? पानी समिति। तो इनके लिए ताली बजाइए एक बार। इसमें अध्यक्ष के बाद सचिव की जिम्मेदारी है। चूँकि 50% महिलाओं की जिम्मेदारी इसमें सरकार ने निर्धारित किया है, तो इसमें एक दीदी क्या नाम है सचिव होंगी, जो सचिव बनाई गई हैं। ये सचिव बनेंगी। क्या नाम है दीदी? मीना जी के लिए ताली बजाइए एक बार। तीसरा जो पद है वो कोषाध्यक्ष का है। कोषाध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि बहुत सारे फाइनेंशियल वित्तीय जो लेन देन है उसको देख रेख करना बहुत ज़रूरी होगा और इसका हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी होगा। इसके दो तरह के, इस समिति के दो तरह के खाते खोले जाएंगे। पहला जो खाता होगा जिसको बोलते हैं कैपिटल कास्ट, कोपेक्स बोलते हैं। इसको क्या नाम है जो अंश पूंजी बोलते हैं, अंश पूंजी का होगा जिसमें अंशदान जमा होगा। दूसरा बोलते हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस ओपेक्स अकाउंट,
जिसको हम लोग देख रेख और निगरानी बोलते हैं। ये 2 तरह के खाते आपके पंचायत में खोले जाएंगे और दोनों तरह के खाते से पूरा आपकी ये जो पूरा व्यवस्था है वो संचालित किया जाएगा। चलिए इस सर्वे जी के लिए ताली बजाइए। सरकार तो आपके घर के दरवाजे पे नल दे दिया, लेकिन अब आपके घर में डिमांड होगी कि भाई दरवाजे से टोटी तो आ गई, पर घर के अंदर कैसे जाएगा, टॉयलेट में कैसे जाएगा, आपके शौचालय में कैसे जाएगा, जहां बर्तन धुलना जाता है वहां कैसे जाएगा। तो उसके लिए जो आपका जो काम करना पड़ेगा वो आपको व्यक्तिगत रूप से आपके अपने पैसे से काम करना पड़ेगा, और इसके लिए इससे संबंधित जितने भी काम हैं उसको आपको करना पड़ेगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं प्लम्बर की दुकान से आप खरीदेंगे। उस प्लम्बर आपके चौराहे पे जो प्लम्बर है वो जलधारा ट्रेडर्स के नाम से है, आपके गांव की दुकान है। अगर इनसे ही केवल आप लोग सामान खरीदेंगे तो वो पैसा आपके गांव में ही आएगा और आपके घर में कनेक्शन भी लगेगा, सही माल भी मिलेगा, कहीं आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पे आप ही के गांव में आपके चौराहे पे ये सारे सामान मुहैया हो जाएगी। गांव की दुकान से ही खरीदेंगे ताकि आपके गांव के लोगों को फायदा होगा। तो इनके लिए ताली बजाइए कि दुकान खोल जाएंगे। मान लीजिए कहीं से लीकेज हो गया, कहीं पे आपके घर में कनेक्शन देना है तो एक प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें भारत सरकार के द्वारा एक प्रोविज़न है कि गांव के लोग का जो स्किल लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करना। तो आपके गांव में अगर किसी प्लम्बर की ट्रेनिंग कर दी जाएगी, आपके गांव में प्लम्बर अगर हो जाएगा तो उसको आपके गांव में ही रोजगार मिलेगा, उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए, और बेहतर तरीके से अपनी जीविका भी करेंगे और अपने गाँव में देख रेख करेंगे। और तुरंत सर्विस, तुरंत आपके मतलब घर के पास सर्विस तुरंत उपलब्ध गाँव में ही उपलब्ध हो पाएगी, कहीं बाहर से आपको नहीं बुलाना पड़ेगा। इनका नाम क्या है? जल साथी। क्या नाम है? जल साथी। क्या नाम है? जल साथी। जोर से क्या नाम है? जल साथी। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक महीने में 1 बार होना अति आवश्यक है। जरूरत पड़ने पे कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। पानी की गुणवत्ता की जांच वर्ष में 2 बार होगी और ये महिलाओं के द्वारा 2 बार किया जाना है। इन महिलाओं को सरकार के द्वारा पानी की जांच का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये महिलाएं जाकर के अपने गांव में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वर्ष में 2 बार इस पानी की जांच करेंगे। जब गांव के लोगों को साफ पानी मिलेगा तो इसको हमेशा देख रेख करने के लिए हमेशा निरंतर ये चलता रहे आपके यहाँ पाइप वाटर सप्लाई स्कीम। इसके लिए ज़रूरी है कि हर घर से इसका यूजेज चार्ज, जिसको मासिक शुल्क बोलते हैं, वो इकट्ठा होना है। जो मासिक शुल्क समुदाय के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा वो हमारी कमेटी में जाकर के एपेक्स अकाउंट में जमा किया जाएगा, जिसको देखरेख अकाउंट बोलते हैं। और उससे जो मासिक जो हमारे खर्चे आते हैं, जैसे ऑपरेटर का खर्चा है, मरम्मत का खर्चा है, उन सभी मदों में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षण सत्र के बाद ग्रामीणों के समक्ष पेश किया गया टूल जल का साथी। बनाए गए गांव के नजरी नक्शे की प्रतिकृति पर गांव वालों ने टूल के माध्यम से जाना पानी पाइप के बिछाए जाने का प्लान, टंकी स्थापित होने की जगह, गंदले पानी के निकास की व्यवस्था आदि। गांव के बाहर खेत में निकल जाएगा। फिर सौर ऊर्जा संचालित टंकी से पानी आने का प्रदर्शन किया गया। पानी आ गया आपके गांव में? चलिए ताली बजाइए। सौर ऊर्जा संचालित टंकी की अवधारणा गांव में अब साकार होने लगी है। घर घर नल लगने लगे हैं। नलों से मोटी धार का स्वच्छ पेयजल परिवारों को मिलने लगा है। बम्बा लाग है तो कई बम्बल से नहीं पानी उठा जाते, मेहनत कई कई हाथन से, फिर घर घर पानी घर का ले जाओ बल्टियन से नहीं। अब घर में जो है टंकी लग गई पानी, तो इससे पानी नल टंकी से नहीं पानी निखारा जाते। बढ़िया निखारो, हाथ मुँह धो, बढ़िया साफ पानी भर के धरो, बढ़िया पीने के लिए ढक के धर लो पियो। पहले पानी जौन है कुआं से और नल से निकाला जा रहा है तो वत्ता पानी नहीं बढ़िया लग रहा है। जितना बढ़िया पानी अब मतलब ये टंकी
इस्तेमाल कर लेते आदमी। इतना जो है पहले नहीं कर पावर रहे। और एक तो यह जो है लाभ हुई टंकी लागे से, और दूसरी बात ये टंकी का जो ऑपरेटर है तो वो जो है चलावत है, टाइम से पानी खोलत है, टाइम से बंद करत है। 30 रुपया घर जो है लगा है इसका किराया महीना, तो का हम तनख्वाह निकाली जाते है, बाकी वह में टूट फाट जो कुछ होते है वो बनावा जाते। नल से जल मिलने पर चेहरे खुशियों से खिल उठे हैं। समुदाय ने अब इस मंत्र को जान लिया है, अपना लिया है। साफ पानी पीना है, साफ पानी पीना है।